फ़र्क है। लेकिन जब हाजी सबको कह रहे थे और मुझे भी हाजी कह रहे थे, आप नाराज़ थे। फ़ैसला रखा गया किसी बड़े, जब दीन का मसला आता है तो मरजही के पास जाते हैं, इसके बगैर फ़ैसला होता है तो फिर वो फ़ैसला नहीं माना जाएगा। फ़ैसला रखा गया कि सरकार आप फ़ैसला करें। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, इन्हें सवाब मिला काबे के चूमने का, गिलाफ को चूमने का, मगर इन्हें हाजी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अरकान हज नहीं अंजाम दिया। अरे दोस्तों, मैं कहाँ ले आया? हाजी नहीं कहा जाएगा। क्यों? गए थे काबे में, पकड़ा गिलाफ, सवाब मिला, हाजी नहीं हो। क्यों नहीं हो? आमाल हज नहीं बजा लाए। अमा हाजी अमल किए बगैर नहीं होता, वो मौलाई दामन पकड़ के हो जाएगा। हाजी हज के अरकान अंजाम देने पे होगा, मौलाई मौला की सुनने पे होगा, पकड़ने पे नहीं होगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। बस अज़ादार अली मज़लूम करबला, वक्त मेरा अपनी जगह तमाम, उससे ज़्यादा नहीं ज़हमत देना है। मुझे पता है शहर के लोग मसरूफ़ होते हैं। अजीज़ों, ज़िम्मेदारी है, इसी से मसाइब के लिए रब्त मसाइब में छोटी सी बात, वहीं से मसाइब। जैसे आप बाहर निकलते हैं, घर वालों ने कहा कि आते आते थोड़े से वो 2-3-4 टैबलेट ले लीजिएगा। एक बच्चे से कहा बेटा जाओ ले आओ, एक बच्चा मिल गया, आपने कहा जाओ ले आओ। अंकल मैं नई जगह, मैं नया हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ मिलेगी मेडिसिन, मैं ले आऊँगा, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं। होता है कि नहीं ऐसे? मेहमान आपने सोचा ये बच्चा है तो रिश्तेदार, लेकिन वो कभी नहीं जानता, लेने गया नहीं। उसने पूछा अंकल कहाँ है मेडिकल? आपने कहा दाहिने जाना, राइट में जाना, वहाँ लाल बल्ब जल रहा होगा, बोर्ड होगा। अब आपकी मर्ज़ी। क्या खाली आप ऐसे नहीं बेचते? दुकान तो 1 2 3 4 5 हैं। मेडिकल वाली दुकान की पहचान है कि नहीं है? एक लाल बल्ब जल रहा है, बोर्ड पे ऐसा बना है। बच्चा भी गया, एक बोर्ड वहाँ पे लगा था, सलाम अंकल ये टैबलेट नहीं बेटा, टैबलेट नहीं है। लेकिन उसने देखा कि बिस्किट के पैकेट, दूध। उसने पूछा कि ये मेडिकल कहाँ है बेटा? यहाँ नहीं है। हाँ, वापस आए। वो बच्चा वापस आया, अंकल नहीं है, यहाँ दवाई नहीं है। पागल हो गया, दाहिने तरफ वहाँ पे दुकान है। आप भी आए, तुम्हें पता नहीं, इतने बड़े चालाक आदमी हो, इतने बड़े शहर के रहने वाले हो, और तुम्हें मेडिकल नहीं दिया। आप भी बड़े जोश पे पकड़ के ले आओ, हम बताते हैं। बोले भाई वो दे देना। नहीं वो नहीं। क्या हुआ? खाली हो गया। अब यहाँ मेडिसिन नहीं है, यहाँ दूध और चावल ये सब है। फिर यार ये बोर्ड क्यों रखे हुए? नहीं समझ गए मैं कहाँ ले आया। बोर्ड क्यों है? अगर मेडिकल का बोर्ड है तो मेडिसिन होना कि नहीं होना? हुसैनियत का बोर्ड लगा के यजीदियत का मटेरियल नहीं रखा करो। हुसैनियत का अगर बोर्ड है तो फिर हुसैनियत का मटेरियल होना चाहिए, यजीदियत के मटेरियल से बचना चाहिए। आपकी मर्जी दोस्तों, मेरी खुदा हमें तौफीक दे। बड़े मौलाई, बड़े उसूली और फला और धमक और क्या और किधर और वारियत, मैं इस पर कुछ भी तबसरा नहीं करूँगा। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। जाओ आईने में चेहरा देखो अपने अपना, क्या हालत है ज़िंदगी की। ये लोगों के सामने रोबो दबदबा से अहले बैत पर कोई असर नहीं होने वाला। अपने अपने बगल में झाँको, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। हाँ, किसी पर जुल्म ना करो, किसी के ऊपर तोहमत ना डालो, किसी को ओहदों से ये ना करो। आप अपने अमाल की जिम्मेदारी संभालो और आप अपने अमाल करते हुए चले जाओ। वो उसे बुरा कहता है, वो उसे बुरा करता है। इतना टाइट हो गए दोनों तरफ से, एक जगह नमक ज़्यादा है, एक जगह शक्कर ज़्यादा है। अब ये भी मैं बेमकसद नहीं बोला हूँ, बस अज़ादारों खुदा तौफीक दे। करबला नमूना है, नमूना। कौन सा नमूना चाहिए बताइए, मैं बताता हूँ। किरदार का बेमिसाल नमूने करबला में। ख्वाहिशात नफ्स को कुचलने वाले वहब कल्बी से ज़्यादा क्या आपको देंगे? जो शादी का नया जोड़ा है, हाँ, दुल्हन साथ है, बावजूद उसे अपने जगह भागना चाहिए कि भाई ये तो लड़ाई का मरहला है, हम तो ताज़ा दूल्हा दुल्हन, चलो भाग जाओ। करबला ने नमूने पेश किए हैं हमारे पास। जो हुसैनियत के दरवाजे पे आ जाता है तो ख्वाहिशात दुनिया भूल जाता है, उनकी रज़ा ढूंढता है, और रज़ा इतनी कि मौत को भी वो मजाक समझता है। चिराग गुल करके इमाम ने जब कहा कि चले जाओ मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या कहा था पता है? मौला ये तो चिराग ज़ाहिर गुल हुआ है,
जब तक मोहब्बत का चिराग बातिन में मौला हजारों मरतबा जाने मार मार के जिंदा, अगर हमें ज़िंदगी मिले तो ऐसे ही आपके साथ शहीद होंगे। आइए दोस्तों, इसी शब आशूर के हवाले से हिलाल बिन नाफी का तस्करा किताबों में लिखा है, ऐसा आशिक कि इसकी एक अजीब सिफत है। क्या है? या तो मेरा मौला मुझे दिखते रहे, या नहीं तो आवाज़ आती रहे। दो। इसकी मिसाल दूं, बुरा ना मानिएगा। चाहत के ज़िम्न में ये बातें आती हैं। बच्चे से जो लगाव नहीं होता माँ का, या तो दिखते रहे, बना रही है, खा रही है, मैं कुछ भी कर रही है घर का काम, बच्चे पर, जो छोटा बच्चा है, झूले से गिरने ना जाए, पलंग से नीचे ना आ जाए, ये कैफियत देखी आपने। अगर ऐसा नहीं, ज़रा बातों वाला बच्चा हो, आ कर रहा हो, तो काम में मसरूफ़ है कि बच्चे की आवाज़ आ रही है। कुछ इसी सिफत का ये चाहने वाला है मौला से। क्यों? इमाम ने ये कह दिया है कि ये दुश्मन मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। ये दुश्मन मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे जन्नत का ज़ामिन हूँ, तुम चले जाओ, मैं तुमसे राज़ी हूँ। मौला तुम शहीद हो जाओ और हमारी हयातें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये एक अलग स्पेशल चाहने वाला है मौला का। दो चीज़ें, या मेरा मौला मुझे दिखे, या मेरा मौला मेरे निगाहों के सामने दिखे, नहीं तो आवाज़ कम अज़ कम आए, तिलावत की आवाज़, इबादतों की आवाज़, नसीहतों की आवाज़, बातों की आवाज़, कुछ तो आवाज़ आई, या मेरा मौला मुझे दिखे। तारीख़ ने लिखा कि कुछ लम्हे ऐसे हो बीत गए कि ना मौला दिखते हैं ना आवाज़ आती है। तो एक हद होती है, जो भी उसकी हद रही हो। कितने लम्हे वो किताब में नहीं लिखा, मगर यह है कि कुछ देर के बाद इसने कहा कि लगता है कि मेरे मौला के साथ नाउज़ुबिल्लाह कहीं ज़रा मौला यूँ निकले हों और कोई दुश्मन इन्हें पकड़ कर ना ले गया हो। इस तसव्वुर के साथ ये अपने हुजरे से निकलते हैं, ज़रा इमाम के क़ैमे की तरफ ज़रा कान लगाते हैं कि कोई आवाज़ आ जाए, कुछ नहीं। दिल ये कहता है कि लगता है कि मेरा मौला थोड़ा सा बाहर निकल गए, और अगर ज़्यादा दूर चले जाएं तो शायद बहुत ख़तरा ना हो जाए। जब ज़रा सा क़ैमा की तरफ ये ज़रा देखते देखते यूँ पुश्ते क़ैमा की तरफ आया, तो इमाम वहाँ खड़े हुए मुआयना कर रहे थे। तसल्ली से हुई, मगर जैसे इमाम की निगाह इस पर पड़ी, तो इमाम आहिस्ता से कहते हैं, हिलाल यहाँ आ जा। इस कैफियत को महसूस कीजिएगा, बहुत रोएंगे। हिलाल यहाँ आ जा, हिलाल अच्छा हुआ कि तू बाहर आ गया, सुन यहाँ से चले जा, तू, मैं तुझसे राज़ी हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल जैसी शहादतें हमारे साथ हो, जो जुल्म हमारे साथ हो, जिन अज़ियतों से हमें शहीद किया जाएगा, मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ ऐसा हो। कल हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चे भी यतीम हो जाएंगे। जैसे ये कहा, तड़प के कहता, मौला क्या जी अजीब तेरी ज़ात है, कितना बुलंद तू मौला है, तू मेरी ज़िंदगी चाहता है, हमारे बच्चे मौला सलामत रहे, आपके बच्चे यतीम हो जाएं। अज़ादारो इस कैफियत के बाद इमाम के कदमों पे गिर जाता है, मौला ये कभी नहीं हो सकता कि आपके बच्चे यतीम हो और मेरे बच्चे यतीम ना हो, तेरे बच्चों से बड़े मेरे बच्चे बुलंद नहीं। यह है करबला वाले जो ज़िंदगी चाहते हैं। दोस्तों, किसी का कुछ नहीं चाहा करबला ने, बावजूद मुसीबतों के जानवरों को सैराब कर दिया, वो है करबला वाले। लेकिन हाँ अज़ादारो, करबला के मसाइब का समझते हैं कि शहादत के बाद ख़त्म हो गए, लेकिन जनाब सगीरा की प्यास कहाँ बुझी, ये कहीं नहीं लिखा गया। कहाँ सैराब होकर इन्हें खाना मिला, ये भी कहीं नहीं लिखा गया। अरे अजीज़ों, एक जुमला कहूँ, बुरा ना मानिएगा, यहाँ से अभी दटबलापुर के लिए सवारियाँ जाने वाले कदम ब कदम सभी लोगों का इंतज़ाम किया जा रहा है। नजफ से करबला जाने वालों के लिए कदम ब कदम। अरे जाओ अजीज़ों, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई रब्ते मसाइब में दुख का जुमला नहीं है। करबला वाले जो नजफ से करबला जाते हैं, कितने क्लिप आपको बता दूं, जिसके छाले आ गए उसे लिटाकर उसके छालों पर मरहम लगाया जा रहा है। हाय रे करबला, हाय रे असीरा ने करबला, ताज़ियानों पे ताज़ियाने। कोई न था जो रास्ते में तसलियत पेश करता, तसल्ली देता। अज़ादारो, बस अज़ादारो, आखिरी जुमला ये रवायत सुन ले। जब काफिला कूफे की तरफ आया है, दीवारों पे निगाह पड़ी शहज़ादी सानिया ज़हरा की, रुक गई, आवाज़ दी, अम्मा फिज़ा, कूफे की दरो दीवार दिख रहे हैं, मेरा बाबा यहाँ का शहर।
हम हाफिजा जाए, जाके कहे हमें इस रास्ते से ना ले जाया जाए, अगर ले जाना चाहे तो फिर हमें चादर दे दे ताकि हमारे चेहरे हमारे सरों पे चादर रहे। इनसे कह दो हम यहाँ के शहजादी रह चुकी हैं, और अगर ये भी नहीं कर सकता है, ले जाने पे बाजिद है, तो हमारे सामने शोहदा के सर ला ले ताकि तमाशाई सर देखते रह जाए और हम आगे से गुजर जाए। अज़ादारों, जब ये तीनों बातें पेश की गई, इसे कबूल ना किया गया, और फिर जब अहले बैते अतार को कूफे में ले जाया गया, अज़ादारों ऐसा कूफा था कि जिसे तस्वुर में आप ला नहीं सकते। लोग तालियां बजा रहे थे, लोगों के पास म्यूजिक की चीजें मौजूद थी, खोटों से लोगों का भरा हुआ मजमा था, खाली देख नहीं रहे थे, सदक़े के खजूर फेंक रहे थे। ये फकत फेंक नहीं रहे थे, लोग खोटों से पत्थर भी बरसा रहे थे। बागी आ रहे हैं, शहजादी रोक के कहती बाबा अली मुर्तज़ा मेरा दाखिला कूफे हो रहा है। माबूद बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद हमारी मख्तसर से ज़िक्र खलील को कबूल फरमा, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगारा बहक़ आले मोहम्मद जितने आज़ादार यहाँ बैठे हुए हैं, सबके तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। खुदाया ज़ाहिर तो सुबह से शाम तक आईने में देख कर पानी से धुल तो जाता है, फ़र्श अज़ा पे आके सीरत को साफ़ करके जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो ज़बान पे है वही दिल में रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ख़ानवादे के जितने इख्तिलाफ़ात हैं खुदाया इससे दूर फरमा, आपस में प्यार मोहब्बत नसीब फरमा। ये छोटी सी ज़िंदगी में अपने आप को गुनाहों से बचा कर बड़ी वाली ज़िंदगी की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अभी मुझे ताज़ा एक भाई ने किसी अपने भाई की ख़बर दी, खुदा बहक़ आले मोहम्मद जितने भी अलील हाज़रीन में से दुनिया जहाँ में कहीं पर भी जो बीमार हैं, परेशान हैं, खुदा बहक़ आले मोहम्मद सबको खुशियाँ नसीब फरमा, सबको सेहत अता फ़रमा, सबको कामयाबी अता फ़रमा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तरक्की अता फ़रमा। कौम के अंदर जितने ग्रोह बंदी हो चुकी है, खुदा इन सारे रिश्तों को तोड़कर हुसैनी परचम में आकर शिया बन के रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद सच्चे नमाजी, सच्चे रोज़ेदार, सच्चे हाजी, सच्चे आज़ादार बन के रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदाया मरने से पहले बार बार बोला अगर कोई ऐसा हमारा मुक़द्दर ख़राब हो तो उस वक्त तक मौत ना आए जब तक करबला की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। खुदा बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद ज़माना ज़ुल्म जोर जन्नतुल बक़ी की तामीर मरहमत फरमा, सीरिया के रास्तों को बहाल फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके असहाब अंसार में शुमार फरमा। माता जिसके थे आईनदार दो, वो इत्तेहाद जिसके थे आईनदार दो, नाका थी एक ज़ात मगर शहसवार दो, थी एक राय एक ही मर्जी मिहार दो, जैसे थे राज़े कुन के यही राजदार दो, जैसे थे राज़े कुन के यही राजदार दो, थे मुस्तफ़ा के दोष पे कुदरत की लाग थी, ये हाथ ही थे जिसमें रिसालत की बाग थी, ये हाथ ही थे जिसमें रिसालत की बाग थी। मोमिन किराम से गुजारिश है कि और मिंबर के करीब आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ जाएं, थोड़ा थोड़ा। अब मैं बसत अदब गुजारिश करता हूँ आले जनाब मौलाना मिर्ज़ा अली अकबर साहब से कि मिंबर रसूल पे आएँ और अपने नूरानी बयान से मोमिन के दिलों को मुनव्वर करें। मौसूफ़ का इस्तकबाल एक नारे सलवात से करें, नारे सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजून सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजून साहिबे लिवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद क़ातिमे लिमा सबक़ वल फ़ातिहे लिमन ग़लक़ अल मौलानिल हक़ बिल हक़ मौलाना मौला सकलाइन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला वलिय्यिही वज़ीरिही व अमीने वल अशरफुल इतरत व ज़ुर्रियत बाबल हिकमा सय्यदुल वसीईन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। गालिबे कुल्ल गालिब मतलूबे कुल्ल तालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब फ़ातिह बाब खैबर ख़ातिल मरहबान तर वालिदे शब्बीर व शब्बर फ़िशानिही ज़रबतु अलियन यौमल खंदक़ अफ़ज़लो मिन इबादति सकलाइन सुम्मा सलात अला अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। दुरूद शरीफ। इससे भी बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दे मोहम्मद। ऐसा तो नहीं कोई आज नया हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तजुर्बेकार आदमी तो 1 सेकंड में सही कर देता है। सलवात इरशाद फरमा दे मोहम्मद वाले। कुरान मजीद की ये मशहूर तरीन आयत जो हमारे तक़ारीर का उन्वान है, जिस आयत के ज़ैल में हम मोहब्बत और मवद्दत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन चंद मजालिस में आज तो सिलसिले की चौथी मजलिस है, थोड़ी सी बात हमारे लिए वाज़ेह हो गई अहादीस व रवायत से कि मोहब्बत से मुहिब होता है, मवद्दत से शिया होता है। मोहब्बत से दर तक आता है, अगर मवद्दत हासिल हो जाए तो दार तक जाता है। मुहिब से ख़ताएँ होती हैं और शिया से ख़ता नहीं होती। और हदीसी किस्सा का वो जुमला कि वफ़ी है जमउन मिन शिअतना व मुहिब्बीना, ये हमारे गुफ्तगू। अज़ीज़ों, मैं कल वाली तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूँ। मोहब्बत सुनने का नाम है, सुनना, जी 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 जी, सुनना मोहब्बत का नाम है। अमल मवद्दत का नाम है। जहाँ से सुनने के बाद अमल की बारी शुरू हो जाती है, गोया उसने मवद्दत के वादियों में चहल कदमी शुरू कर दी। मवद्दत के वादियों में गोया उसने अपना दाखिला कर दिया। मोहब्बत और मवद्दत को चिजा के किसी और ज़ावियों से समझा जाए, मासूम के अक़वाल और रवायत से बेहतर कोई और राह नहीं है। ताकि मोहब्बत भी समझ में आ जाए, मवद्दत भी समझ में आ जाए, मुहिब को अपनी औक़ात समझ में आ जाए और शिया को अपनी औक़ात समझ में आ जाए। लेकिन ये तो है कि जहाँ भी इनके तस्करे में जमा होते हैं, 2 गिरोह होते हैं, एक मुहिब और एक शिया। मुहिब सुन के चले जाने वाले का नाम है
और शिया सुनकर अमल करने वाले का नाम है। हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स आपकी खिदमत में, दो शख्स बैठे हुए हैं, दो अफराद बैठे हुए हैं। इमाम ज़ाहिर सी बात है देखे तो ही समझ में आता है, ऐसा नहीं वो आपके लिए और हमारे लिए कि अगर आप सामने बैठे और मैं देखूं तो ही समझ में आए, ऐसा नहीं है। इमाम से कहीं भी पोशीदा हो तो उसके हर हरकत और सकनात इमाम के निगाहों से पोशीदा नहीं होते। तो इनकी कुछ ऐसी हरकतें थी जो हमारे लिए फ़ायदा कर गई। देखिएगा, बहुत ज़िम्मेदारी से चंद बातें समाज के हवाले कर रहा हूँ। कुछ ऐसी हरकतें बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ कैफियतें दोनों के बैठने में ऐसी थी जिसे इमाम ने पहचान लिया। क्या थी? एक शख्स दूसरे शख्स के मुकाबिल तकब्बुर कर रहा था कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। ये कभी अल्फाज में होता है, कभी हरकतों में होता है। जैसे मसलन मैं बैठा, एक नहीं फ़र्ज़ कीजिए एक गरीब बैठा हुआ है तो अमीर सोचता है यहाँ मुनासिब जगह नहीं है, या उसके बैठने पर अगर कोई ऐसा आदमी आ जाए, थोड़ा सा हट के बैठ जाए, इधर आ जाइए ज़रा सा, बहुत अदब से। वो जो कैफियत है ना वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन मासूम वो तो हम मुस्कुरा के चाय दे देते, तो सामने वाला समझता है दोस्त है, मगर वो जानते ही ये मुस्कुराना मोहब्बत के मातहत है या अदावत के मातहत है। इनकी इस कैफियतों को समझ लिया इमाम ने। वो उस पर एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहा है, तो बरजस्ता इमाम ने फरमाया, हाँ माज़रत चाहते हुए, जैसे उसने फ़ख्र किया तो दूसरे ने ये पूछ लिया किस बात पे फ़ख्र कर रहे हो। जब फ़ख्र की बात आई आपस में, तो एक ने दूसरे से पूछा, भाई तुम क्यों फ़ख्र कर रहे हो मुझसे? तुम्हें मालूम नहीं मैं शियाने अमीर अल मोमिनीन हूँ। ये क्या कह रहा वो? मैं शियाने अमीर अल मोमिनीन हूँ, मैं अली का शिया हूँ। ये इमाम ने सुन लिया। हरकतें भी देख रहे थे, शायद यहाँ अल्फाज ना रहे हों, मगर ये कि जब उसने कहा मैं अली का शिया हूँ, तो बस इमाम ने मुड़ करके इतना कहा, दुरूग गोई से काम ना लो, झूठ से काम ना लो। तुम जो तकब्बुर कर रहे हो गलत कर रहे हो ये, और तुम जो अपने दावे में महसूस कर रहे हो मैं सच्चा हूं, तुम भी अपने दावे में झूठे हो। यानी इमाम ने दोनों को झूठा साबित किया। क्या कह के कि किस बात में तुम तकब्बुर कर रहे हो? इसने तकब्बुर मुमकिन है वहां नहीं है कि किस कैफियत में। इमाम ने कहा गलत कर रहे हो तकब्बुर, और इधर कि मैं शियान अली, इमाम ने कहा दुरूग गोई से काम ले रहे हो। जब झूठा कहा ना इमाम ने, झूठ बोल रहे हो, तो देखिए झूठे को भी आप कह के देख लीजिए झूठा है, तो फितरी चीज़ है। चोर को भी कहे चोर हो तुम, तो गुस्सा आ जाएगा। तो इमाम ने जब कहा झूठ बोल रहे हो, तो उसकी कैफियत रही होगी, जब ही तो इमाम ने खामोश हो जाता तो कैफियत ना होती, मान लेता। उसकी कैफियत से इमाम महसूस करते कि तस्लीम कर लिया तो इमाम छोड़ देते। लेकिन शायद किताब मैंने लिखा है, लगता है कि उसके यहाँ ज़रा सा थोड़ा तेवर जो है कुछ बदले होंगे। इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ तुम अपना पैसा, रकम, दौलत खुद पे खर्च करने में ज़्यादा अच्छा समझते हो, मज़ा आता है, या भाइयों पर, दोस्तों, अजीज़ों पर खर्च करने में तुम्हें मज़ा आता है? अब ये जवाब आपका क्या होगा वो भी आप जल्दी से निकाल के रखिए, फिर मैं इमाम का पेश करता हूँ। इमाम का सवाल क्या है कि जिसने ये कहा कि मैं शियान अली अलैहिस्सलाम हूँ, सवाल क्या है इमाम का कि तुम अपना पैसा, अपनी रकम खुद पे खर्च करने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हो, तुम्हें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, या अपने भाई और अजीज़ों पे खर्च करने में लम्हा भी नहीं बीता,
बरजस्ता कहने लगा, मौला अपना पैसा खुद पे खर्च करने में बहुत मज़ा आता है। इमाम ने कहा, तो फिर तुम हमारे शिया नहीं हो। हमारा शिया वो है जो अपने अजीज व अकारीब व भाइयों पे खर्च करने में फ़ख्र महसूस करता है। सलवात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। कितनी अजीब बात है, क्या फ़ैसला इमाम ने दिया। खुद पे खर्च करते हुए, खुद खाते हुए बहुत अच्छा अगर लग रहा हो। और हैं हमारे माशरे में, हम लोगों में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फ़कत दावतें खाते हैं, खाना ही उनका शिआर ज़िंदगी है, पैदा ही हुए खाने के लिए है, खिलाना उन्हें नसीब नहीं है। इन्हीं को मुहिब कहा जाता है। यही मुहिब्बान अहले बैत हैं। मुहिब सुनता है ना, अमल कहाँ करता है। अली मेरा सकी है, क्या कहना, वाह 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 वाह। अली जैसा सादिक नहीं है, वाह 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 वाह। सुनता है मुहिब। शिया सुनता भी है और अमल। एक बात अर्ज कर दूं, जब ये मरहला आया, देखिए ये मानता हूँ मैं कि आप 2-3 दिन से ये मौजूद सुन करके सोच रहे होंगे यार थोड़ा सा टॉपिक वॉपिक बदलते तो अच्छा था, लेकिन नहीं, हैं ही 5 मजलिस हैं, कम से कम कुछ तो बात आप तक पहुँचा के जाऊँ। एक हद तक कुछ रवायतें ठीक है। वो अफराद जिनके दिल में ये बात पैदा हो रही है कि मौलाना बहुत अच्छा होता फ़लसफ़ा करबला, हाँ, या अहले बैत की नमाज, अहले बैत की सदाकत, अहले बैत की करामत, उनके मोजज़ात, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो शायद अच्छा था। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जितने लोगों के दिल में जितनी बातें पैदा होती हैं, हर आदमी एक अलग मौजू सुनना चाहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। जो अपने घर से औलाद से परेशान आ रहा होगा फर्श अज़ा पर, वो सोच रहा होगा कि आज 2 जुमले नालायक औलाद पे कह दे मेरा मौलवी तो बहुत अच्छा होगा। जो घर से अपने नाफरमान बेटों से अजियतें झेलता हुआ, अब बस नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत भी है, और वह औलाद सुन भी ले। जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते वो ये सुन ले, जो अपने माँ बाप की खिदमत ना करे फिर उनकी औलाद उनकी खिदमत नहीं करेगी। जैसा बोओगे वही काटोगे। तुम अपने माँ बाप की ताज़ीम और एहतराम करोगे, मुतमईन रहना तुम्हें ऐसे ही लायक बच्चे पैदा होंगे। खैर, जो वहाँ से इस अजियत में आ रहा है वो ये सुनना चाहता है। कोई तो आके कान में बोलता, मौलाना ज़रा इसका ख्याल कीजिए। हमारे समझ में आता दुख क्या है। कुछ लोग वो अफराद जिनके यहाँ शरीक हयात से वो ये सोचते हैं आज अगर अज़दवाजी ज़िंदगी पर एक थोड़ी सी, वो अफराद जिन्होंने कर्ज लेकर दिया ही नहीं है, स्विच ऑफ कर बैठते हैं। वो ये सोच के आता है कि आज अगर मौलाना 2 जुमले ये लेकर जो खाते हैं इनके हरामीपन पर अगर 2 जुमले बोल दें, हराम ग़िज़ा पर 2 जुमले बोल दें। जितने अफराद आते हैं हर एक के पास एक फ़िक्र है। जो बहुत नमाजी है वो सोचता है ज़रा नमाज पे बोल दे। जो कभी नमाज पढ़ता ही नहीं आज़ादारी पे आता, वो सोचता आज़ादारी पे बोले। ये जितनी बातें जहनों में आती हैं ये मोहब्बत का तकाज़ा है, क्योंकि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी दास्तान सुनना चाहता है, उसकी बात सुनना चाहता है। ये क्योंकि आप चाहते हैं, आपके दिल में ये बातें पैदा हो रही हैं। तो भाई चाहत के लिए उसूल है, जब 2 तरफा चाहत होती है वही कामयाब होती है। तो आप जो सोच रहे हैं ये आपकी चाहत है। अहले बैत भी कुछ चाह रहे होंगे कि नहीं चाह रहे होंगे। अरे मैं कहाँ ले आया, आपकी मर्जी। आपने तो अपनी मर्जी सुना दी। ये सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं। अहले बैत क्या चाहते हैं? हम अहले बैत की सखावत सुनना चाहते हैं। अहले बैत हमें सखी देखना चाहते हैं। हम अहले बैत की इबादत सुनना चाहते हैं। अहले बैत हमें इबादत गुजार देखना चाहते हैं। हम अहले बैत के सिले रहम सुनना चाहते हैं। अहले बैत सिले रहम करते देखना चाहते हैं। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। हम सुनना चाहते हैं भाई। हमारी ये फिक्र गलत नहीं है। हम सुनना चाहते हैं, हमारी मोहब्बत है। वो उसी चीज़ में सुनो ठीक है जाकिर तू सुना दे, तौफीक हुई सुनाया उसने। सुन के क्या मतलब है? आम बातें भी सुन के वैसे ही, और ये ख़ास बातें भी, तो फ़र्क तो होना चाहिए गुफ्तगू में।
हम सुनना चाहते हैं, वो हमें उन्हीं बातों में अमल पैरा देखना चाहते हैं। अजीज़ों, एक मरहला एक किसी बच्चे के काम आ जाए, कहते हैं ये चीज़ है जहनों में, मिंबर पे क्या है, किताबें पढ़ के आना, बोल देना, अमल ख्याल है लोगों का, बोल क्या मौलवी साहब आते बोलते चले जाते। अमल बहुत मुश्किल है। नहीं है, मुश्किल नहीं है, नहीं है कोई अमल। आप मुझे बताइए, मैं रास्ता बताता हूँ, मुश्किल नहीं, कोई अमल मुश्किल नहीं है, कोई अमल दुनिया का मुश्किल नहीं है। रात में जागना आसान काम है, नींद आती है, आदमी मजलिसों में सो जाते हैं लोग। लेकिन अगर वही मोहब्बत की बात हो, रात के 12-1 होते पता ही नहीं चलता है। जहाँ हकीकी मोहब्बत होती है वहाँ कोई अमल मुश्किल नहीं है। जहाँ मोहब्बत हकीकी हो, अब यह इशारा है, अब आपकी समाज जाने और आप जाने, जहाँ हकीकी मोहब्बत हो वहाँ कोई काम मुश्किल नहीं है। वैसे अगर मुश्किल भी आप समझते हैं, ये ज़रा गैर बोले, गैर, वो मोहल्ले वाले, वो मोहल्ले वाले, वहाँ वाले, वहाँ वाले, वो नहीं है लोग। आप सच्चाई की बात करते, सरकार बहुत मुश्किल है, ये लोग बोले, ये क्यों? हकीकत में उनके लिए सच्चाई मुश्किल, हलाल की ज़िंदगी मुश्किल, पाकीज़ा ज़िंदगी मुश्किल। क्यों? इसलिए कि उनके पास मुश्किल कुशा नहीं है। अमा जिनके पास मुश्किल कुशा नहीं है वो ये बात करे तो अच्छी बात है, अमल मुश्किल है क्योंकि मुश्किल कुशा नहीं है। अमा जिनके पास हर एक मुश्किल कुशा हो, असल में हमने आलम को चूमने के हद तक रख लिया, चले गए। 70 साल भी यही अमल हुआ, 25 साल वाले का भी यही अमल हुआ। हर एक बोसे पर एक वादा करके जाए, एक बात मांग के जाए, मौला ये आपका ये फरेरा बाज़मत है, इस फरेरे का वास्ता, आपको अपनी ज़ात का वास्ता, आज के बाद ज़रा इसमें सच्चाई अता कर दे। फिर दूसरे दिन जब बोसा आए, वोट ठकाने की बात करता, मौला इसमें ज़रा ये बात निकाल दीजिए। हर एक बोसे में अगर एक रिक्वेस्ट मांग लें, होगा कि नहीं होगा ये बताइए। या तो फिर ये मत कहिए कि आलम के पास दुआएं कबूल होती हैं, या तो फिर हमने आलम को सही नहीं इस्तेमाल किया। आलम तवाफ के हद तक रह गया दोस्तों, आले मोहम्मद का जिक्र फ़कत समात के हद तक रह गया। जिस दिन इसकी अजमतों को समझ जाएंगे, दुआएं मुस्तजाब होना शुरू हो जाएंगी। हमें नहीं पता ये अहले बैत के जिक्र के सुनने के क्या फ़ायदे हैं और क्या मर्तबा है। ये आलम मुबारक जहाँ आए बार बार यूँ चुमा, जरी से चुमा, बाबुल हवाइज के पास गए, ये खाली यूं ही बोसे तक रह गया। जब जाए एक वादा करे, एक चीज़ की भीख मांगे, अमा जब औलाद भीख मांगने में मिल जाती है, बीमारी मांगने में शिफा हासिल हो जाती है, तो खाली ये औलाद देंगे, बीमारियों से नजात देंगे, बुराइयों से दूर नहीं करेंगे हमें। हम असल में मोहब्बत के क्लास से शीयत की क्लास में जाना नहीं चाहते, मोहब्बत के क्लास से उठ करके शीयत की क्लास में जाना नहीं चाहते, क्योंकि दूर बैठ के ये महसूस करते हैं हार्ड क्लास है। जैसा बच्चा 10th के बाद कहता है 11th में नहीं जाता, वो इतनी किताबें हार्ड समझता है। वो नहीं दोस्तों, हार्ड नहीं है। बस आखिरी मिसाल मैं मौजू की तरफ पलटूंगा, हार्ड नहीं है। मैं मिसाल देने जाऊंगा, खुश हो जाएंगे और फिर खाली सुनने तक ना रहे। 12 किलोमीटर पैदल जाना है, हार्ड है ना। 8 किलोमीटर जाने के बाद, 7 किलोमीटर जाने के बाद सोचता है कि बेकार है जाना। अब वो वापस आया, कितने गया था? 7। वापस आया, कितने हुए? जाना कितने था? अगर अक्लमंद होगा ना ये मंजिल तक चले जाएगा। नहीं दोस्तों, मिस कर रहे हैं आप मिस कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे इसे जहन में रखें, बुजुर्ग तो खैर बाफहम हैं। 12 किलोमीटर वाला आदमी 7 पे चला गया और फिर वहाँ फैसला करता है, छोड़ो यार, पलट के आ गया। 7 7 14 हो गए, जाना था सिर्फ 5 किलोमीटर। हम अय्याम आज़ाद से जो मुत्तकी बनते हैं और सच्चे और प्यारे बनते हैं,
रबीउल अव्वल तक जाते हैं, फिर रमज़ान में तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ये हमारे पूरे अय्याम जमा करें ना तो वो 8 किलोमीटर वाला हो जाएगा किस्सा। वो बकिया चंद महीने अगर ज़रा संभाले रहें तो हम ही शिया हैं, वो थोड़ा सा रिटर्न हो जाते हैं, थोड़ा सा रिटर्न हो जाते हैं। अब आइए मैं मिसाल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अब मैं आपकी खिदमत में मिसाल देना चाहता हूँ, वो भी वो मिसाल दूंगा जो बचपन वाली होगी। और कल भी याद है मैंने उसूल दीन पे, फुरवे दीन पे पढ़ा और माशाल्लाह से। और आइए बचपन पे चलते हैं। ये मेरी अपनी आदत है, बहुत सादा बातों से मैं एक पैगाम पहुंचाने का आदी हूँ। मसलन इसको पेश करने के लिए जो कह रहे ना मुश्किल है, लेकिन पहुंच गए 8 किलोमीटर और वहाँ से 5 किलोमीटर की खातिर वापस आ गए। ये इस कैफियत को वादे करने के लिए याद रखें, कोई भी अमल मुसलसल होना तो मंजिल तक ले जाता है। कोई भी अमल, वो कछुआ आहिस्ता भी चल करके सोए हुए को पीछे कर गया, सोए नहीं, हाय हाय सोए नहीं, बस जागते रहे आहिस्ता ही सही, सोए नहीं जागते रहे, सूचना ऑफ करे, ऑन ही रखे, चलते रहे, धीरे धीरे ही बैटरी चार्ज हो। 1 घंटे में कोई बात नहीं है, 2 घंटे में ही हो, मगर चार्ज का काम चलते रहे। वो सादी सादी बातें आज कर रहा हूं। अब इसको समझिए, इस हाथ में मेरे लोहा है, इस हाथ में मेरे मकनातीस से मैग्नेट, गौर से मिस ना कीजिएगा। हमने कहा आज हम इन दोनों की कुव्वतों को देखेंगे, आज हम इन दोनों की कैफियतों को महसूस करेंगे। अब आप देखिएगा, जो हजरात फर्श से दूर हैं वो इस अजमत से महरूम हैं। इसीलिए कहा जाता है फर्श अज़ा पे आ जाया करो, बात चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। अब इसे क्या किया जाए, दावत में तो जगह निकाल लेते हैं, फर्श अज़ा में जगह नहीं मिलती। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में। तवज्जो कीजिएगा, हम इन दोनों की कैफियतों को देखना चाह रहे थे। लोहा लोहा है और मैग्नेट मैग्नेट है। इसमें एक फैसला करके आप पहले से रख लीजिए, लोहा खींचता है या मैग्नेट खींचता है, बस अब रखे रहिए। आज हम चाहते हैं कि दोनों को समझें। ये फासला वही चीज़ वो किलोमीटर वाला ही समझ के रहिए। आए रुके रहेंगे तो मंजिल तक, नतीजे तक, एक मकसद तक नहीं जाएंगे। आइए आराम से आएँ, तेज़ आएँ। अब ये देख लीजिए, आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं, एक हद है, एक हद यहाँ तक आए, इसके बाद अरे नहीं समझे आप, मैं बहुत ख़ास बात कह गया, फिर मैं तशरीह करना चाहता हूँ। मैं हदीस सुना के तशरीह करूँ तो लुत्फ़ आएगा। अल्लाह के लिए भी यही है, अहले बैत के लिए है। जब चाहने वाला 1 कदम बढ़ाता है तो वो 2 कदम बढ़ाते हैं, वो जब 4 कदम बढ़ाता है तो वो 10 कदम बढ़ाते हैं। अच्छा चलिए, आपका मेहमान आ रहा हो तो आप 2 कदम घर के बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं? घर में सोते रहते हैं। आपका चाहने वाला जब आपके घर आता है तो 2 कदम आप भी बाहर आते हैं कि नहीं आते? हम वो अहले बैत हैं, हमारी दावतें तो मतलब की होती हैं। वो लब्बैक कह, वो आते हैं चाहने वाले की तरफ। आप भी आ रहे हो, वो भी आ रहे हैं, रुको नहीं, रुकोगे तो फिर वो वापस जाओगे तो ये 8 किलोमीटर जाना नुकसानदेह होगा। आओ आओ, आते रहो, मुसलसल आते रहो, ज़्यादा दिन नहीं, आते रहो, बस आते रहो। ये एक हद है, उसके बाद तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ऐसा सीने से लगा लेगा, ज़बान कटने के बाद भी अली अली बोलते रह जाएगा। अब आप कह रहे थे कि वो 10th के बाद 11th बहुत मुश्किल है। क्लास में तो आओ, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट तो पढ़ो। टीचर ऐसा लगा लेगा सीने से
दाइश की क्या हकीकत, तालिबान की क्या हकीकत। हाँ, ऐसे हज़ारों अबू सुफियान चले गए, किसी ने कुछ ना बिगाड़ा शीयत का। मगर रुको नहीं, रुक जाओगे तो मोहिब कहलाओगे, वही तनूर से नीचे वाला हो जाएगा। तनूर के बाहर वाला जो मचल रहा था, अगर आने वाला आ रहा था, रुका नहीं था, चल रहा था, इमाम ने कहा कूद जा, कूद गया, क्योंकि वो आ रहा था, रुका नहीं है, उसका सफ़र जारी है। शिया अगर चलते रहे ना तो वाकई नतीजे तक पहुँचे, रुके फिर वापस जाएंगे तो मोहिब की क्लास में। हाँ, अगर 2 महीने अगर क्लास में नहीं आए तो उसे कहेगा इसको उठा के 4 में डालो फिर से, क्योंकि भाई ये इस साल का 4 महीने का सब्जेक्ट अब इसके भेजे में चढ़ने वाला नहीं है, बेकार है इस क्लास, फिर इसे डालो इधर, कह गया ना कुछ इशारे में। अजीजों, एक और मिसाल, ये मैग्नेट बचपन में देखिए, अहले बैत से जुड़ने का नतीजा क्या है, चिपकने का। ये चिपकने के नतीजे को सुन लीजिए, मैं उसके बाद बस गुफ्तगू को एक हदीस की तरफ ले आता हूँ। बच्चे सब तकरीबन इस बात को जानते हैं, मिट्टी में रगड़ते हैं, वो सब लोहे का काम वो सब हो गया, अब एक नया काम, मिट्टी मकनातीस को मिट्टी में रगड़ रहे हैं। जब यूँ उठाए तो मिट्टी लगी थी, जिन्होंने कभी ना किया वो करके देख ले। मिट्टी में अगर रगड़ेंगे थोड़ी देर तक क्या होगा, इसका असर मिट्टी में गया या मिट्टी का असर इसमें आया? मकनातीस का असर मिट्टी में गया, तो मिट्टी ने क्या किया, सीने से लग गई, चिपक गई। आपने उसे अलहदा निकाला, उसे निकाला, पेपर में डाला और यहाँ से आजमाया तो चल रही थी। ये काम तो पहले नहीं हो सकता था, अब क्यों हुआ? क्योंकि मकनातीस के सीने, मकनातीस ने अपना थोड़ा सा काम उसके साथ किया। यानी अगर थोड़ी देर की सोहबत में मकनातीस के खाक भी रह जाए तो उसमें मकनातीस का असर आता है। याद रखिए, आले मोहम्मद के अगर दरवाजे से कुछ देर तक अगर चिपका रह जाए तो उसे मिन्ना अहलुल बैत ही कहा जाता है। उसके अंदर वो असरात आ जाते हैं। आज ये गैर सैयद को सैयद कह के देख लीजिए, सारा महल्ला बैगाट कर देगा। हाँ, सहमत सादात खाना ही था तो मांग के खा लेते, ये क्या तुमने किया, है ना ये चीज़। कभी वो असरात नहीं आते। मैं सैयद बनने का वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि किरदार आले मोहम्मद अगर ना थे तो मिन्ना हुए कैसे ये, यानी कैसे हो गए किरदार का। किरदार दूर रह के नहीं, नज़दीक चले जाओ और वो जब हिल रहे हों उन्हीं के पास रहो, हट ना जाओ। हट जाओगे तो असर नहीं, रुके रहो। जब रुके रहोगे तो वो चीज़ तुम में पैदा हो जाएगी। तो अजीज़ों, ये फ़र्श अदा को फ़कत थोड़ी देर के लिए नहीं, मुसलसल इसका सिलसिला रहे, नमाज रोज़ा व हक़ परस्ती वो, और ये गोया यूँ आ रहे मैग्नेटिस की तरफ। और एक दिन वो आएगा, ना दौलत ना शहरत ना इज़्ज़त, बस खालिसतन लिल्लाह, कोई परवाह नहीं, कुछ भी बोले हो गया वो मौलाई। मौलाई अमल का नाम है, ज़बान का नाम नहीं है। अजीज़ों, गुफ्तगू को समझना चाहता हूँ, मौजू पेश निगाह है, क्या है? शिया और मुहिब से गलती ख़ताएँ होती हैं। शिफाअत मुहिब के लिए, शिया के लिए शिफाअत नहीं है। शिया शिफाअत करेगा, मुहिब के लिए परवानी की ज़रूरत है। आजा मेरे चाहने वाले, तूने आंसू बहाया, तूने खाना खिलाया, तूने सभी लगाया, हाँ, काश तू ये ना करता तो तुझे यहाँ ले इस सफ़ में खड़े होने की या फरिश्ते तेरे तक आकर परवाना देने की ये नौबत ही ना आती। बहर कै फजीज़ो, मासूम का एक कौल नकल करके मैं दूसरी हदीस की तरफ चलूँ। रिसालत में आप फरमाते हैं कि वो हमारा शिया नहीं जो ज़बान से तो इजहार कर रहा हो, अमल में हमारी पैरवी ना कर रहा हो। वो हमारा शिया नहीं जिसका गुस्से पर काबू नहीं। वो हमारा शिया नहीं जो तन्हाई में खौफ खुदा ना करता हो। 3 बातें सुनाई, ज़बान से कह रहा हो, अमल ना कर रहा हो, तो वह हमारा, जो गुस्से पर कंट्रोल ना कर सके वो हमारा शिया। क्योंकि शिया हराम नहीं खाता ना, गुस्सा भी हराम है। दूसरे खौफ खुदा, तन्हाई में
अगर खौफ खुदा नहीं है तो वो हमारा शिया नहीं। उसके बाद फरमाया हमारे शियों में ये 3 सिफात नहीं होते। एक, हाथ नहीं बढ़ाता किसी के पास, हमारा शिया हाथ नहीं बढ़ाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ रख कर के घर में बैठ जाए। शिया मेहनत करके ज़िंदगी जीता है, ले के खा के इलाके बदलता नहीं है। यहाँ जितने लोगों को निकालना था उनसे निकाला, अब दूसरा शहर। ये शिया में से नहीं हो सकता। मुहिब अहले बैत है। शिया हाथ नहीं बढ़ाता। दूसरे, शिया बुक्ल नहीं करता, कंजूसी नहीं करता। जब भी कोई काम करता है तो सखावत नजर आती है उसमें। खिलाएगा तो सखावत, बोलेगा तो बोल में सखावत, हाँ कुछ भी करेगा तो सकी होगा, सकी, कंजूसी नहीं होगी उसमें। ऐसा नहीं है कि लोग अगर भरे हुए हों तो 10,000 ताकि मालूम है मैं अमीर हूँ, अगर तन्हाई में आए तो 100 रुपये। इतना कंजूस नहीं होता हमारा शिया। उसकी सखावत कहीं भी एक जैसी होती है। अरे कह गया जो मुझे कहना था। हाँ, देख देख के चेहरे पर अमल करने वाले वो शिया नहीं हो सकते। उनका खौफ खुदा तन्हाई में भी है। और जो तीसरी चीज़ है, हार्ड है, मैं तशरीह नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मिंबर का तकाजा है। और शिया के मुबारकबादी के लिए ये जुमला सुना दूंगा कि शिया उसके साथ लफ्ज़ को महफिज करें। साहिबान फ़हम है, जो नहीं समझ सके मिंबर के बाद समझ सकते हैं मुझसे। एक, शिया हाथ नहीं बढ़ाता। दूसरे, शिया कंजूसी नहीं करता। तीसरे, शिया के साथ बुरा अमल कभी नहीं हो सकता। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में। ये बुरे अमल से मुराद वो मखसूस मुल्क जो जन्नतुल बकी के इर्द घिरे हुए अफराद हैं, ये उनकी ख़ास सिफत है, मर्दों के साथ बुराई। शिया के साथ ये अमल नहीं हो सकता। यह है शियत का विकार और पहचान। मोहब्बत सुनने का नाम है, मवद्दत अमल का नाम है। सुन ले और सुनता ही रहे, मुहिब है। सुने अमल करता रहे, शिया है, शिया है। वो धीरे धीरे क्लास में आगे जा रहा है, मार्क लाएगा, हाँ तरक्की करेगा। इसमें भी किस्में हैं। मैं मुहिब की किस्में सुनाऊंगा। ये तो आज 2 सुनते चले आ रहे हैं। कल के मजलिस में बताऊंगा कि मुहिब की भी किस्में हैं। हाँ, आप घबराना चाहिए। एक सलवात भी पढ़ दीजिए साथ में। बस बड़ी तेजी से ये हदीस सुन लें, ताकि शिया मटेरियल चाहता है, ताकि मैं अमल करके तेजी से उनसे मुल्हक हो जाऊं। मैं सलमान और अबू ज़र के फेरिस्त में नजर आऊं। सलमान नहीं हो सकता, लेकिन सलमान जैसे क्लासों में तो अटेंड कर सकता हूं। अबू ज़र नहीं हो सकता, लेकिन अबू ज़र के क्लास में जाके बैठ तो सकता हूं। वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली वाली हदीस से जुड़ जाएगी ये बात।